थे वो खुशी खुशी घर जा रहे हैं, लेकिन क्या जो देश का किसान है उसके लिहाज से आप बता सकते हैं कि इस आंदोलन के खत्म होने पर उसे क्या हासिल हुआ है? सुशांत जी, सबसे पहले मैं हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें हमारे जवान शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। इसके बाद में हमारे बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं लाल किले पर और लखीमपुर में, करनाल में और बॉर्डरों पर, उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। इस आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। हमने अपने परिवार के 700 कुछ लोग खोए हैं। हमको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा गया है। पाया हमने ये है कि आज हर जगह किसान की चर्चा है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, न्यूज़पेपर हो या आम आदमी हो, हर आदमी आज किसान की चर्चा कर रहा है और उसके अधिकार दिलाने की बात कर रहा है। किसान के साथ उसकी सहानुभूति जुड़ी है। हर राजनीतिक पार्टी में उसके एजेंडे में आज किसान है। जो पहले दूसरी बातें करते थे, आज वो किसान पे फोकस कर रहे हैं और हर आदमी किसान को अपने साथ जोड़ना चाहता है और उनको देना चाहता है। लेकिन जो विपक्ष में है, जब सत्ता में आएंगे उनका पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी हमारे कंधे पर पैर रख के सत्ता में पहुंचे और हमको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने का काम किया। अब जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो इनको याद आई कि ये किसान है, ये आपको ऊपर ले जा सकता है। सवित भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपका ये पक्ष मैं मानता हूं कि किसानों पर चर्चा हो रही है, अच्छी बात है। पहले भी होती थी, जब किसान की आत्महत्या की खबरें आती थी तो होती थी, लेकिन आज मुद्दा एसकेएम या ये किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, जीत हो गई। ठीक है, जीत आप इस लिहाज से देखिए कि 3 कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन मैं इस देश के किसान के लिहाज से पूछ रहा हूं कि वो जहां खड़ा था, जिसके लिए ये कहा गया कि भाई ये कानून आएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी बर्बाद था उसके पहले भी, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, उसकी स्थिति नहीं बदल रही थी। ये जो जीत है वो उस किसान के लिए, देश के किसान के लिए, बिहार, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, उसके किसान के लिए क्या लेकर आया है, उसकी जीत कैसे है? सुशांत जी, मैंने पहले तो आपको यही बताया कि हर आदमी आज किसान की बात कर रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जब यह आंदोलन हमने शुरू किया था, किसान की कोई सुनने वाला नहीं था, कहीं नहीं था। आज हमने जो आंदोलन जिस मुद्दे पे किया था वो बिल वापसी हुए और हमारी 90% मांगे मानी गई है। दूसरा, जो मांगे नहीं मानी गई है उस पर सरकार ने हमको आश्वासन दिया है। 35 दिन का समय हमने दिया है। आंदोलन पर सवित भाई, आपके उन मांगों से किसान को क्या मिलना है? एमएसपी पे तो अभी कमेटी बनी है, वो आएगा नहीं आएगा, आएगा भी तो एमएसपी पर 23 फसलें होंगी, तो बाकियों का क्या होगा? ये एक लंबा प्रश्न है, इसलिए मैं एमएसपी वाले को अभी छोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सवित भाई, एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा जो है वो बड़ा भूखा था और वो जब भूख से तड़प रहा था तो बाहर निकला, तो किसी ने कहा कि भाई तुमको हम ये फलानी चीज उस दुकान से खिला देते हैं। किसी ने कहा नहीं खाना, उस दुकान से खाओगे तो बच्चा जो है वो उसका पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली समझाकर सब कुछ करा के ये हुआ कि वो दुकान बंद करा दी गई, वो खाना उसने नहीं खाया, और लोग कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि खराब खाना उसने नहीं खाया। लेकिन बेसिक प्रश्न तो रह गया कि बच्चा तो आज भी भूखा है, उसकी भूख तो नहीं मिटी, उसको क्या मिला? अगर आप मुझे 1 मिनट दोगे, मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है जो आपके मन में भी चल रहे हैं उनका भी जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप जो कह रहे हैं, मैंने भी कहा हमारी 90% मांगे पूरी हुई है, 10% ऐसी है जो नहीं हुई है, और ये हमारे आंदोलन का पहला अध्याय था। अभी चैप्टर खुला है, बुक खुली है, ये अध्याय पहला है। अब तो किसान खड़ा हुआ है, जागृत हुआ है, उसे पता लगा है कि सरकार को कैसे झुकाया जाता है, कैसे अपनी मांगे मनवाई जाती है। अगर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे पास लोकतंत्र में 2 हथियार हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में आंदोलन का जो हमारा चल रहा था, इन्होंने हमारी बातें मांगी। दूसरा, वोट का अधिकार है। और फिर भी अगर ये नहीं मानते तो हम कहां चले जाएंगे? अब तो हमने दिल्ली का रास्ता देख लिया और हमको इनका भी पता लग गया कितना पानी इनके अंदर है। अरे फिर आ जाएंगे दिल्ली। हम लोग हटने वाले नहीं है। ठीक है, और जो धोखा देगा, फिर आएंगे, जो हमको धोखा फिर देगा, आएंगे, और तब आप क्या पाएंगे वो अलग प्रश्न है। संजय राणा जी।